पुराने जमाने की बात है जब गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। न बिजली थी न मशीनें, बस मेहनत और सच्चाई से ही सब काम चलते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक लोहार रहता था। रहमत का घर कच्चा था मगर दिल सच्चा था। सुबह सवेरे उठता, वजू करता, फजर की नमाज पढ़ता और अपनी भट्टी के पास जा बैठता। लोहा पिघलने की टन टन आवाज सारा गांव सुन लेता। यही आवाज लोगों के लिए दिन की शुरुआत का इशारा होती थी। रहमत की जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर सुकून से भरी हुई थी। वो मेहनत करता, रोजी कमाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव के सब लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था, किसी का नुकसान नहीं करता। उसी गांव में एक जमींदार हाजी करीम खान भी रहता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, बैल, घोड़े और नौकर चाकर भी। मगर इस दौलत के साथ साथ उसके दिल में गुरूर भी था। वो समझता था कि उसकी बात ही कानून है और कोई गरीब उसके सामने सर नहीं उठा सकता। एक दिन करीम खान के खेतों के हल टूट गए। फसल का वक्त करीब था। वो सख्त परेशान हो गया क्योंकि अगर हल वक्त पर तैयार ना होते तो जमीन जूती ना जा सकती थी। उसने फौरन अपने नौकर को आवाज दी, अरे गुलाम, जाओ इस लोहार रहमत के पास जाओ, कहो जमींदार साहब ने कहा है कि कल सुबह तक 5 हल तैयार कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुलाम दौड़ता हुआ रहमत के पास गया। उस वक्त रहमत अपनी भट्टी में एक दरांती बना रहा था। पसीना माथे से बह रहा था मगर चेहरे पर इत्मीनान था। गुलाम ने आकर कहा, लोहार, जमींदार साहब का हुक्म है, कल सुबह तक 5 हल बना दे, नहीं तो सजा मिलेगी। रहमत ने खामोशी से सर झुकाकर कहा, भाई, 5 हल एक दिन में बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गुलाम गुरूर से हंसा, जमींदार के हुक्म में कोशिश नहीं, बस इताअत होती है। रात गहरी हुई। पूरा गांव सो गया मगर रहमत जागता रहा। भट्टी की आग दहक रही थी, चिंगारियां उड़ रही थीं और रहमत के हाथ मुसलसल हथौड़ा चला रहे थे। वक्त गुजरता गया। आधी रात हुई, फिर फज्र का वक्त आया। जब सूरज निकला तो रहमत ने 4 हल मुकम्मल कर लिए थे मगर 5वां बाकी रह गया था। उसके हाथ जल चुके थे मगर हिम्मत कायम थी। सुबह गुलाम आया और हल गिनने लगा। 1 2 3 4, बस 4? जिम्मेदार साहब को यह बात पसंद नहीं आएगी। रहमत ने अदब से कहा, मैंने पूरी रात मेहनत की है, अगर जिस्म साथ देता तो 5वां भी बना देता। गुलाम ने गुस्से से कहा, यह बात जाकर जमींदार साहब को खुद समझाना। सुबह का वक्त था। सूरज नर्म रोशनी फैला रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे मगर लोहार रहमत के लिए ये सुबह आम दिनों जैसी न थी। उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। वो जानता था कि जमींदार को बात समझाना आसान नहीं, मगर सच से पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं था। गुलाम, जमींदार का नौकर, चारों हल अपने कंधों पर रखे हुए जमींदार के हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां करीम खान सुबह की चाय पी रहा था। सामने शीशे की प्लेट में बादाम रखे थे और उसके इर्द गिर्द 2 नौकर पंख चला रहे थे। गुलाम ने सलाम किया और कहा, हुजूर, लोहार रहमत ने 4 हल तैयार किए हैं, कहता है 5वां नहीं बन सका। जमींदार के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने चाय का कप जोर से मेज पर रखा और गुरूर भरे लहजे में कहा, क्या कहा? 5 नहीं बना सका? मेरा हुक्म मानने की हिम्मत नहीं हुई? गुलाम ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, वो सारी रात जागकर काम करता रहा, कहता है ताकत खत्म हो गई थी। करीम खान ने गुस्से से अपनी मूंछों को ताव दिया। ताकत खत्म हो गई थी या नीयत कमजोर थी? गरीबों के पास बहाने बहुत होते हैं गुलाम, ले जा उसे और कह दो शाम तक 5वां हल तैयार ना हुआ तो भट्टी भी बुझा दूंगा और हाथ भी। गुलाम ने सर झुकाया और फौरन रहमत के पास वापस गया। रहमत अभी थोड़ी देर के लिए बैठा सांस ले रहा था। गुलाम आते ही बोला, जमींदार साहब बहुत नाराज हैं, शाम तक 5वां हल बनाओ, नहीं तो भट्टी बंद कर दी जाएगी। रहमत ने आसमान की तरफ देखा, जैसे रब से मदद मांग रहा हो। अल्लाह मियां, तू देख रहा है, मैंने कोई काम टाला नहीं, बस हाथों में दम बाकी नहीं रहा, मगर अगर तू चाहे सब मुमकिन है। ये कहकर उसने भट्टी में दोबारा आग जलाई। धुआं उठा, चिंगारियां भड़कीं और वो फिर हथौड़ा चलाने लगा। गांव के चंद लोग गुजरते हुए रुके। एक बूढ़ा किसान बोला, रहमत, आराम कर ले बेटा, इतनी मुशक्कत से बीमार न हो जाए।
रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चचा, मेहनत में बरकत है, बस दुआ करके हिम्मत कायम रहे। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया, रहमत के बाजू शल हो चुके थे, पसीना आंखों में जा रहा था, मगर वो रुकने वाला न था। आखिरकार अजाने मगरिब के वक्त 5वां हल भी मुकम्मल हो गया। रहमत ने शुक्र अदा किया, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर गुलाम को बुलाकर कहा, ये लो 5वां हल भी तैयार हो गया, जमींदार साहब को सलाम कहना। गुलाम हैरान रह गया, तुमने वाकई ये भी मुकम्मल कर लिया? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि नीयत साफ थी। गुलाम ने हल उठाए और जमींदार के पास जा पहुंचा। करीम खान सहन में बैठा कहके लगा रहा था, दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। गुलाम ने अदब से कहा, हुजूर, 5 हल तैयार हैं। जमींदार ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? जी हुजूर, लोहार ने कह दिया है कि काम मुकम्मल हो गया। करीम खान के दोस्तों में से एक हंसा, अरे हाजी साहब, लगता है तुम्हारे डर से लोहार ने जान ही खपा दी। करीम खान ने गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा, डर सबसे बड़ी ताकत है दोस्त, जो डरता है वही काम करता है। इसके ये अल्फाज सुनकर गुलाम का दिल दुखा, मगर वो खामोश रहा। दूसरी तरफ रहमत अपने छोटे से घर में थका हारा बैठा बीवी जीनत से कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है काम पूरा हो गया, मगर जमींदार को राजी करना आसान नहीं, बस दुआ करना कि उसका दिल नर्म हो जाए। जीनत ने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसी मेहनत और सच्चाई देखकर अगर किसी का दिल न पिघले तो वो पत्थर है। रहमत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। अगली सुबह जमींदार के खेतों में मजदूर हल चलाने लगे। पहले 4 हल ठीक चले, मगर 5वां अचानक टूट गया। गुस्से से भरा जमींदार बोला, ये लोहार ने मेरे साथ धोखा किया है, ये हल कमजोर बनाया है। गुलाम ने फौरन कहा, हुजूर, शायद जमीन में पत्थर आ गया हो। चुप रहे गुलाम, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये कहकर करीम खान ने घोड़ा मंगवाया और सीधा लोहार के घर जा पहुंचा। रहमत उस वक्त बच्चों के लिए लकड़ी का छोटा सा खिलौना बना रहा था। दरवाजे पर जमींदार की गरजदार आवाज सुनाई दी, ओए लोहार, बाहर आ, तूने मेरे साथ फरेब किया है। जमींदार हाजी करीम खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो घोड़े से उतरा, अपने नौकर गुलाम को पीछे हटने का इशारा किया और जोर से आवाज दी, ओए रहमत, बाहर निकल, तुमने जमींदार को धोखा दिया है। रहमत जल्दी से बाहर निकला। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, हाथों पर जलने के निशान थे, मगर चेहरे पर सुकून था। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, उसने अदब से कहा। करीम खान ने जवाब दिया बगैर गुस्से से जमीन पर हल पटक दिया। ये देख, ये हल टूट गया है, तुमने मेरा माल खराब किया है। तुम जैसे गरीबों को अगर छूट दी जाए तो सर पे चढ़ जाते हो। रहमत ने हल को गौर से देखा, फिर नरमी से बोला, हाजी साहब, मैंने अमानतदारी से ये हल बनाया था। मुमकिन है जमीन में कोई पत्थर आ गया हो या मजदूर ने गलत चलाया हो, मगर मुझसे जानबूझकर कोई गलती नहीं हुई। करीम खान ने तंजिया कहकहा लगाया, गलती नहीं हुई? गरीब हमेशा यही कहते हैं, तुम्हें सजा मिलेगी ताकि आइंदा जमींदार के सामने जबान न खोलो। ये कहकर उसने अपने नौकरों को इशारा किया। 2 नौकर आगे बढ़े। उन्होंने रहमत की भट्टी के पास जाकर पानी डाला, आग बुझा दी। लोहार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी भट्टी, जिससे उसका रोजगार चलता था, अब ठंडी हो चुकी थी। रहमत के होंठों पर कांपती हुई आवाज निकली, हाजी साहब, ये भट्टी मेरी जिंदगी है, ये मेरी रोजी रोटी है, इसे बंद करके आप मुझे मार देंगे। करीम खान ने गुरूर से कहा, तुम जैसे लोगों को अपनी औकात याद दिलाना जरूरी है। जब जिम्मेदार नाराज होता है तो भट्टी भी सर्द हो जाती है। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। रहमत चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीनत दौड़ी आई, क्या हुआ, ये भट्टी क्यों बुझा दी? रहमत ने आप भरी, जिम्मेदार ने कह दिया है कि मैंने धोखा दिया है, अब भट्टी बंद कर दी गई है। जीनत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो जालिम नहीं छोड़ता। रहमत के दिन अब पहले जैसे ना रहे। भट्टी बंद थी, रोजी रुक गई थी, बच्चे भूखे सोने लगे। फिर भी उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो दिन भर दूसरों के कामों में मदद करता और रात को मस्जिद में जाके दुआ मांगता, ए अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरा कसूर अगर मुझसे हुआ है तो माफ कर दे, मगर मेरे बच्चों को भूखा मत रखना।
इधर जिम्मेदार करीम खान के खेतों में अजीब वाकयात शुरू हो गए। पहले हल टूटा, फिर बैल बीमार हो गया, फिर बारिश से फसल बर्बाद हो गई। करीम खान को समझ ना आई कि अचानक सब क्यों बिगड़ रहा है। एक दिन वो अपने गांव के पास गया जो एक बुजुर्ग फकीर था। उसने करीम खान को देखा और मुस्कुराकर बोला, करीम खान, तुम्हारे खेत बर्बाद इसलिए हुए हैं कि तुमने एक मेहनती इंसान का दिल तोड़ा है। जब किसी गरीब का रिस्क छीना जाता है तो जमीन भी अपना रिस्क रोक लेती है। करीम खान चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या जुल्म किया है? फकीर बोला, वो लोहार रहमत जिसने तुम्हारे लिए हल बनाया था, उसकी भट्टी तुमने बुझा दी। अब तुम्हारी जमीन भी बुझ गई है। अगर सुकून चाहते हो तो जाकर उससे माफी मांगो। करीम खान के चेहरे पर पसीना आ गया। वो वापस अपने हवेली आया, मगर दिल में गुरूर अभी भी बाकी था। उसने गुलाम को बुलाया, जा रहमत से कह दे कल सुबह भट्टी दोबारा जलाए। मैं चाहता हूं देखूं कि क्या वाकई उसके हाथ में बरकत है या नहीं। गुलाम ने सर हिलाया और अगले दिन रहमत के पास पहुंचा। रहमत भाई, जमींदार ने कहा है कि भट्टी दोबारा जलाओ। रहमत ने सर उठाया, क्या अब जमींदार को मेरा काम याद आ गया? हाँ, मगर उसने कहा है कि अगर तुमने इनकार किया तो वो गांव से निकाल देगा। रहमत खामोश हो गया, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह की रजा में सब कुछ है, मैं अपनी भट्टी दोबारा जलाऊंगा, मगर इस बार नीयत सिर्फ अपने रब की खुशनूदी की होगी, किसी इंसान की नहीं। उसने जीनत को कहा, तैयार हो जाओ, आज हम अपनी भट्टी फिर रोशन करेंगे। जीनत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह करे उस भट्टी की आग तुम्हारे नसीब भी रोशन कर दे। रात के अंधेरे में जब रहमत ने आग जलाई तो ऐसा लगा जैसे गांव की फजा बदल गई हो। चिंगारियां आसमान तक जा रही थीं, जैसे दुआएं बुलंद हो रही हों। रहमत के हथौड़े की आवाज़ फिर गांव में गूंजने लगी और लोगों ने कहा, देखो लोहार की भट्टी फिर जल उठी है। अल्लाह ने मेहनती के नसीब जगा दिए हैं। पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त ज़िंदगी सादा थी मगर दिल सच्चे थे। गांव के लोग मेहनत करते, सच बोलते और दूसरों का ख्याल रखते थे। इन्हीं देहात में एक नेक दिल लोहार रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत के पास ना दौलत थी ना कोई बड़ी ज़मीन, मगर दिल का अमीर आदमी था। उसका सबसे कीमती सरमाया उसकी मेहनत, ईमानदारी और दुआ थी। सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और अपनी छोटी सी भट्टी के पास जा बैठता। लोहा पिघलाता, हथौड़े की आवाज़ से गांव जागता, परिंदे चहचहाते और दिन की रोशनी फैलती। रहमत दिन भर लोहा पीटता, हल, दराती, कुल्हाड़ी, दरवाजों के कुंडे सब कुछ बनाता। उसके हाथ मेहनत से काली हो चुके थे, मगर दिल चमकता हुआ आईने की तरह साफ था। गांव के लोग उससे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो कभी झूठ न बोलता, ना किसी से ज्यादा कीमत लेता।